कला संगम गिरिडीह के तत्वाधान में बनमसिया स्थित सवेरा सिनेमा हॉल में शुक्रवार को आयोजित 3 दिवसीय 23वीं अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सदर विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू, कांडी के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा और कला संगम के पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत कला संगम के संरक्षण समेत पदाधिकारी द्वारा पुष्प गुच्छ देकर और शॉल भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सलूजा गोल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को रंग सम्मान से सम्मानित किया। जगदीश प्रसाद कुशवाहा की स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम 10 मार्च को समाप्त होगा। पहले दिन उद्घाटन के बाद 4 नाटकों का मंचन किया गया, जिनमें कैनवास की मौत और प्याज के छिलके भी शामिल थे। इसके बाद लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य की प्रतियोगिता हुई। इस दौरान लोक नाट्य महोत्सव देखकर काफी वाहवाही थी। इन 3 दिनों में इस बार असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, एमपी, पंजाब, दिल्ली से आई टीम द्वारा एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट नाटक का मंचन किया जाएगा। वहीं झूमर पीहू, कर्मा पीहू, भरतनाट्यम जैसे नृत्य भी प्रस्तुत किया जाएगा। मौके पर कला संगम के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, संरक्षक सतविंदर सिंह सलूजा, सचिव सतीश कुंदन, श्रेयांश जैन, अजय कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष अंजनी सिन्हा, राजीव कुमार सिन्हा, राजकुमार राज, प्रोफेसर विवेकानंद प्रसाद कुशवाहा, राजेंद्र बगेरिया, राजीव सिन्हा, बीएन बख्शी, पंकज तह, प्रोफेसर अनुज सिन्हा, मदन विश्वकर्मा, मनोज कुमार मुन्ना, विनोद शर्मा, सुनील मंथन शर्मा, सुनील भूषण, मदन मंजवे, शंकर पांडे समेत कई दर्शक मौजूद थे। ये सवाल जरूर खड़ा होता था कि इस भौतिकता वाले युग में जहाँ स्टेज पर नाटकों के मंचन की परंपरा छोटी होती जा रही है और रील बनाने की परंपरा बढ़ती जा रही है, उसमें इस कला के स्वरूप को जीवित रखने के लिए जो प्रयास कला संगम कर रहा है, वास्तव में वो सराहनीय है। इस पूरी विधा के जीवित रहने के 3 अवयव है। एक कलाकार, दूसरा उस कलाकार के लिए सराहना करने के लिए आप बैठे हुए आप ऐसे लोग जो उसकी कला की प्रसिद्धि पर ताली बजाकर उसका हौसला अफजाई करते हैं, और तीसरा वो सबसे महत्वपूर्ण जो इन तमाम चीज़ों को आपके समक्ष लेकर आता है। आज कला संगम परिवार के बढ़ते हुए सदस्यों को देखकर ये लगता है कि गिरिडीह का भविष्य अमरजीत भैया ने हाथ रखा है, कला संगम को तरक्की करेगा। हमारे अन्य पुराने साथियों ने आज जब अपना योगदान दिया तो मैं ये मानता हूँ कि देश के पैमाने पर कला संगम के माध्यम से गिरिडीह का भी नाम रोशन होगा। और रह गया सवाल, अध्यक्ष जी प्रकाश सहाय जी और अमरजीत भाई दोनों ही की तरफ से ये बातें कही गई कि कला संगम के लिए एक नाट्य की प्रस्तुति के लिए एक भवन की ज़रूरत है। सतीश भैया ने 1 साल पहले भी कहा था
अनफॉर्चुनेटली हम इस पर बहुत ध्यान नहीं दे पाए थे, लेकिन आज आपके समक्ष में ये बात कह के जाता हूँ कि मैं इस पर पूरी कोशिश करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि लोकसभा चुनाव के बाद ही इसके नतीजे निकले। मेरी कोशिश का पहला चरण ये होगा कि हम सरकार के पैसे से भवन बनवाने का प्रयास करें। यदि किसी तरह की उसमें कोई बाधा या अड़चन आई तो अमरजीत भैया ने जो प्रस्ताव दिया है जमीन को उपलब्ध कराना और भवन बनाने के लिए सबका सहयोग लेना, उस दिशा में हम लोग चलेंगे। और अब कलाकारों और कला के चाहने वालों के बीच में मैं और बाधा और विलंब नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की सफलता। और ये प्रोग्राम आपको देंगे और समूचा जो है सो एक से एक बढ़ करके कलाकार आए हुए हैं जिनको आप देखेंगे आपका मन पसंद हो जाएगा। इससे हमारी क्या संस्कृति कला जीवित रहती है और आगे भी जीवित रहेगी। इन्हीं सब का प्रयास है। और जितने भी हमारे मीडिया बंधु, जितने भी हमारे पेरेंट्स आए हुए हैं, जितने भी हमारे बाहर से अतिथि आए हुए हैं, जो हमारे मंच में अतिथि पर बैठे हुए हैं, इसके अंदर में जैसे हमारे सुजीत कुमार सोनू जी जो हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जयप्रताप और महफूज एमएलए साहब हैं, यहाँ पर हौसला बढ़ाया और आगे जो है इसी प्रकार से आते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट और मैं अपनी ओर से करता हूँ कि क्योंकि इस कला संगम को स्टार्ट हुए आज 62 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर हमारे विधायक जी अगर चाहें तो एक छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा दिलवा दें तो हम लोग कला संगम का भवन अपनी ओर से निर्माण करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी आप लोगों की वादा है। अगर जमीन का कहीं टुकड़ा मिलेगा तो जितना सहयोग हो सकेगा मैं इसके अंदर में करूँगा।